अर्ज किया है, वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करती रहेगी, वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करती रहेगी, पर तुम आधार कार्ड पर अड़े रहना। मित्रों, इसका तात्पर्य यह है कि वो तुम्हें मस्जिद दिखाकर गुमराह करते रहेंगे, पर तुम मंदिर पे अड़े रहना, अडिग रहना। दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे उपस्थित हूँ। आज का विषय है दोस्त सरिया। नहीं, वो सरिया नहीं जो आपने सोचा। सरिया कानून, भारतीय सरिया कानून। दोस्तों आज का जो विषय है ये बहुत गहन और गूढ़ विषय है। इस पे चर्चा करना नितांत आवश्यक है। जो आज भारत में माहौल आपको बनता दिख रहा है उसका बहुत सारा कारण है। इसके लिए हमें महाभारत काल से शुरू करना पड़ेगा और महाभारत काल से जैसे जैसे भारत की स्थिति परिस्थिति बदलती गई आप सभी के सामने, हमारे पूर्वजों के सामने, हमारे सामने जो स्थिति परिस्थिति बदलती गई, उन सभी स्थिति परिस्थिति पे चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। महाभारत काल के बाद जब मुगलों का आक्रमण भारत में हुआ तब भारतीय संस्कृति सभ्यता पे बहुत बड़ा कुठारघात हुआ था। दोस्तों उस कुठारघात को सहते हुए हम जैसे तैसे वो समय निकाला। मुगलों से जैसे जैसे हमने अपने आप को बचाया, उसके बाद आए अंग्रेज ने हमारी संस्कृति सभ्यता पे, वो भी एक विचारधारा थी। मित्रों ये हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि भारत में सदियों से कई प्रकार की विचारधारा एक साथ काम किया। वो जो विचारधाराएं थी, महाभारत के बाद मुगलों की विचारधारा, उसके बाद वामपंथियों की विचारधारा, उसके बाद एक विशेष समुदाय का विचारधारा, विशेष पार्टी का विचारधारा। ये जो विशेष पार्टी का विचारधारा था दोस्तों, जो भारत के आज़ादी के बाद शुरू हुआ, उन्होंने जिन जिन तरह की विचारधाराओं को संरक्षण दिया था वो सब भारत के लिए एक बहुत बड़ा विषाक्त साबित हुए। क्योंकि आज़ादी के बाद भारत को जिस रफ्तार से विकास की गति को पकड़ना था, अपनी खोई हुई संस्कृति सभ्यता को वापस लाना था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि भारत विरोधी विचारधारा भारत में पलता रहा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज़ादी के बाद जिन्होंने सत्ता संभाली उनको सिर्फ सत्ता से मतलब था, देश से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद एक विशेष प्रकार की जो विचारधारा काम कर रही थी, जिसे वामपंथी कहते हैं, कम्युनिस्ट, वो विचारधारा लगातार हमारे देश के हीरो को समाप्त करते गए हमारे शिक्षा पद्धति में, और मुगलों को हीरो बनाते गए हमारे शिक्षा पैटर्न में, शिक्षा पद्धति में, जिससे कि एक पीढ़ी, एक जनरेशन खराब होता चला गया। आज हम अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब इस सबको हीरो मानते हैं, टीपू सुल्तान इस सबको हीरो मानते हैं। क्या वो हमारे हीरो थे? या वास्तविक में हमारे हीरो भगत सिंह, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब हमारे रियल हीरो थे? तो मित्रों, हमारे रियल हीरो को एक विशेष प्रकार की विचारधारा ने समाप्त किया, और जो हमारे देश को लूटने वाले थे उनकी विचारधाराओं को फला फूला और उनको हीरो बनाया गया। तो आज जैसे कि एक के बाद एक भारत राम का देश है दोस्तों, और राम के देश में राम के जन्मभूमि पे ही विवाद उस समय से होता आ रहा था। आजादी के समय से राम जन्मभूमि पे ही विवाद होता आ रहा था। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, जब वो इंडोनेशिया गए तो इंडोनेशिया में उन्होंने रामलीला देखा
उन्होंने अपने भाषण में इस चीज़ का चर्चा किया कि जब उन्होंने इंडोनेशिया में रामलीला देखा तो वहाँ पे उन्होंने चर्चा की कि ये तो पूरी मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ रामलीला कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा कि भारत तो राम का देश है, और राम के देश से आए हुए व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है तो उनको ये शोभा नहीं देता। तो मित्रों, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि पे सबसे बड़ा विवाद बाबरी मस्जिद का रहा। उसके बाद जैसे कि अभी आपने वर्तमान में एक बहुत बड़ा विषय देख रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी कभी मस्जिद था ही नहीं। जैसे कि हमने कहा शुरू में, हमारा एक शायरी था, हमने जो अर्ज किया था कि वो तुम्हें डीपी दिखाकर प्रभावित करती रहेगी और तुम आधार कार्ड पे अडिग रहना। उसी तरह से वो तुम्हें मस्जिद दिखा के तुम्हें प्रभावित और तुम्हें गुमराह करते रहेंगे, और तुम्हें मंदिर की जिद पकड़ के रखना है, क्योंकि वो मंदिर ही है मेरे दोस्त, मेरे मित्र। उसे ढांचे पे खड़ा किया गया है। सभी प्रकार के मस्जिद, जितने भी बड़े मस्जिद हैं, वो सब मंदिर के ढांचे पे खड़ा किया गया है। इसीलिए आप, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे वो मथुरा की मस्जिद हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, इस प्रकार के जितने भी भारत के परंपरागत चीज़ें हैं, उसमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म का साक्ष्य आपको मिल जाएगा। पर एक विशेष प्रकार की विचारधारा जिनको सिर्फ सरिया चाहिए, तो मेरी भारत सरकार से विनम्र निवेदन और गुजारिश है कि उनको सरिया दे दिया जाए शीघ्र अतिशीघ्र। नहीं, फिर आप गलत समझ रहे हैं। वो सरिया नहीं, सरिया कानून, जिस सरिया कानून के अंतर्गत चोरी करने पे हाथ काट लिया जाता है, बलात्कार करने पे गर्दन से नीचे जमीन में गाड़ के उसके सर को हाथी और घोड़ों से कुचलवा दिया जाता है, एवं अन्य प्रकार की कई सारी ऐसी प्रावधान है, वो सरिया नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये वाला सरिया, तो ये भी सरिया उनको जहाँ चाहिए वो दे दिया जाए। जो भी सरिया चाहिए उनको सरिया कानून चाहिए, या जो भी सरिया चाहिए उनको जहाँ चाहिए जैसे चाहिए दे दिया जाए, जिससे कि यह पता हो कि चोरी, देश के खिलाफ बोलने के बाद उनको सरेआम फांसी लटका दिया जाता है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो एक विशेष समुदाय से मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ दिन यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल, कंधार, अन्य जितने भी अरेबियन कंट्री है, उनमें कुछ दिन तो गुजारिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कुछ दिन गुजारिए। आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें सरिया चाहिए या हमें जहां हम शांति से रह रहे हैं वो देश चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं दोस्त, आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।